हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपसे मैंने हमेशा वादा किया था कि आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा और फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक नया टॉपिक। आओ बच्चों, नंबर सिस्टम का ही एक नया टॉपिक करते हैं, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। हमारे टोटल कितने लॉज हैं, लॉज कैसे अप्लाई किए जाते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा। चलो करते हैं बच्चों। फर्स्ट एक्चुअली में हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ जो होता है वो है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी लिख देता हूँ, सारे लॉज लिख देता हूँ। जैसे ए की पावर मान लो 5 है टाइम्स ए की पावर है 3। तो आप यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे आप बच्चों, बेस सेम है। बेस, ये बेस होता है, ये पावर होती है। ये बेस है, ये पावर है। इन सब का बेस, अगर इन सब का बेस सेम होगा और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हमेशा ऐड हो जाएंगी। कभी भी देखना, तो इसकी मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 5 + 3 दैट इज 8। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर मान लो मैंने 3 ली टाइम्स 2 की पावर मैंने 4 ले ली। तो सिंपल देखो बच्चों, बेस सेम है तो 2 की पावर हो जाएगी 7। राइट बच्चों, तो ये फर्स्ट लॉ था, एक्सपोनेंट का पहला लॉ है हमारा। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकेंड, जैसे सेम चीज है, बेस सेम होंगे और डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो ए की पावर 5 है और डिवाइड हो रहा है ए की पावर 3 से, तो सिंपल क्या आंसर आएगा? ये दो कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर होने चाहिए कि जब मल्टीप्लाई होगा बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, अगर डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, अगर बेस सेम है तो। 5 - 3 दैट इज 8, ए रेज द पावर 2, ए की पावर 2 आ जाएगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख देता है, जैसे ए की पावर 3 सॉरी ए की पावर 5 एंड ए की पावर 3। तो ये भी एक तरीके से डिवीजन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म डिवीजन जिसको बोलते हैं। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ए की पावर 5 - 3 लिख सकते हो। ओके बच्चों, ये भी सेम चीज है, 5 - 3 दैट इज 2। अगर मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं आपको, जैसे मान लो 6 की पावर आपने लिखी यहाँ 4 और डिवाइड हो रहा है 6 की पावर 2 से। सिंपल क्या करोगे आंसर? 6 की पावर 4 - 2 दैट इज 2। बहुत सारे बच्चे होते कहेंगे सर ये तो सिंपल सा है, ये तो इजी कर लेंगे। अगर मान लो इसी एग्जांपल में 6 की पावर 2 है और डिवाइड हो रहा है 6 की पावर 4 से, मान लो पावर 4 इधर है, राइट बच्चों? तो यहाँ 6 की पावर क्या करोगे? सिंपल जो रूल है 2 - 4 करोगे, तो इट मीन्स 6 की पावर यहाँ आ जाएगी -2, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है तो आपको वो साइन यूज करना है। तो ये दो लॉ थे एक्सपोनेंट के जो इजीली मैंने समझाया आपको। अगला जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है वो बताता हूँ आपको मैं। ओके बच्चों, थर्ड लॉ है कि अगर किसी भी नंबर का मान लो बेस ए की पावर मान लो 5 है टाइम्स बी की पावर है 5। अब यहाँ डिफरेंस देखो बच्चों, ये देखो ध्यान से, बेस इन दोनों का अलग है बट पावर सेम है। तो आप सिंपल क्या करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a टाइम्स b, इनकी होल पावर आप 5 लगा दो। सिंपल तरीका है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 की पावर 5 टाइम्स 3 की पावर 5। देखो बच्चों, तो 2 और 3 बेस डिफरेंट हो गई, पावर सेम है, तो क्या करना है आपको? 2 3 जा 6 एंड 5, इसकी पावर कॉमन 5 आ गई। ये लॉ थर्ड था बच्चों। एक फोर्थ लॉ समझते हैं, सेम चीज है कि अगर जैसे बेस, ध्यान से देखो, इन सबका बेस डिफरेंट था लेकिन इनकी पावर सेम थी। अभी सेम चीज डिवाइड में देखते हैं, बेस अगर क्या हो, डिफरेंट हो और इनकी पावर सेम हो तो क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो ए की पावर है यहाँ 6, डिवाइड हो रहा है बी की पावर 6 से। सिंपल देखो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, a डिवाइडेड बाई b, इसकी होल पावर 6। सिंपल तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको एग्जांपल के थ्रू करें तो एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। बेस दोनों देखो डिफरेंट है तो आप 8/2 इनकी पावर 4 आप लगा सकते हो। ये कैंसिल हो सकते हैं तो आप इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8 दैट इज 4 रेज द पावर 4। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 4 लॉ यहाँ करा। अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज करता हूँ बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लो।
मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको 4 लॉ समझाया, अब फिफ्थ लॉ क्या कहता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। अगर किसी भी नंबर का कोई भी, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो चाहे होल नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो क्या करते हैं। जैसे मान लो लेट ए मेरा एक रियल नंबर है, इसकी पावर मेरा 0 है, राइट। अगर इसकी पावर 0 है, इसका मतलब इस पूरे की प्लेस पे आप 1 लिख सकते हो, सिंपल 1 कभी भी आए। जैसे मान लो 2 की पावर 0 है, तब भी आप 1 लिख सकते हो। अगर मान लो 2/3 है और इसकी पावर भी 0 है, तब भी आप 1 लिख सकते हो। सिंपल तरीके से देखो समझा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इजी तरीके से। नाउ ये फिफ्थ लॉ था। सिक्स्थ लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जब किसी की पावर नेगेटिव आ जाती है, जैसे सिंपल तरीका, मान लो a की पावर है यहाँ -2, तो आप बताओ a को हम -2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब a टाइम्स a माइनस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 100% यहाँ से माइनस रिमूव होगा, यहाँ से माइनस हटेगा। कैसे हटाएंगे, आओ देखते हैं। सिंपल क्या करो बच्चों, जैसे सिंगल नंबर दिया और a, तो अगर मैं इसके नीचे देखूं तो क्या नंबर होगा, 1। दैट इज अगर मुझे इसको माइनस रिमूव करना है, सिंपल 1/a रेज द पावर 2 लगा दो, सिंपल। इसको एग्जांपल से करें, जैसे सिंपल है, मान लो 2 रेज द पावर -6, तो मुझे 2 को 6 बार कैसे इंटू करूं, -6 बार कैसे इंटू करूं, दैट बहुत ज्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करो, सिंपल, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे कोई नंबर सिंगल होल नंबर होता है, तो अगर मैं 1 लगा दूं, इसका मतलब तब भी मेरा आंसर 2 ही आएगा। ये सिंपल तरीके से सब बच्चों को पता होता है, फिर भी मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इसको क्या करो, 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6, सिंपल तरीका। ओके बच्चों, ये एक एग्जांपल था आपके लिए, ये लॉज नंबर 6 था। कभी भी ऐसा है तो आप कर सकते हो। एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं आपको, से एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ सेकंड से। मान के चल लो 2/3 है और इसकी पावर -5 है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो मैंने होल नंबर लिया था तब भी से, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर कर दो, सॉरी 3 ऊपर कर दो और 2 नीचे, और इसकी पावर 5 लिख दो, माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा। और इसका जब अपोजिट करना चाहोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये लॉ 6 था। 6 ये इंपॉर्टेंट लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर किसी को करना है फॉर रियल नंबर्स के लिए, तो ये 6 इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, जो आपको सच में ये याद रखने चाहिए कि अगर ऐसा कोई बेस आता है तो क्या करेंगे, अगर उसकी पावर क्या होगी तो कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, उसके बाद 6 लॉ के बाद एक 7 और 8 लॉ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 9th क्लास में ये काफी यूज होता है। जैसे अगर कोई भी मान के चलो तुम्हें स्क्वायर रूट मिल जाए या कुछ भी से कोई भी पावर मिल जाए, तो आप करोगे क्या, कैसे सॉल्व कैसे करोगे उसको, वो मैं बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे है स्क्वायर रूट, यहाँ पे है मान लो 2, क्या दिया मैंने, 2। 2 एक तरीके से ये मान के चल लो स्क्वायर रूट लगा हुआ है कि 2 का क्या स्क्वायर रूट होगा। जैसे एक तरीके से एग्जांपल ले लिया मैंने, तो सिंपल मान लो 2 का स्क्वायर, ये लगाने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर रूट का मतलब ही 2 ही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज द पावर 1/2, सिंपल। अगर यहीं देखो, अगर ऐसे होता 2, यहाँ क्यूब रूट होता, तो सिंपल 2 रेज द पावर 1/3 हम लिख सकते हैं। तो ये दो और भी लॉ ऐड कर लो, जो हमेशा वाई जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये 100% यूज होंगे और आपको जरूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ बच्चों ये इजी तरीके से ये सारे लॉ आपको समझ में आए होंगे। अगर सच में इसमें लगता है कि आपको और समझने की जरूरत है, तो और क्वेश्चन से मैं इसको सॉल्व भी करा सकता हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से और भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मुझे कमेंट्स करो कि सर इसमें प्रॉब्लम, मुझे इसमें डाउट्स है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसको और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे कई बार होता है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे मान के चलो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे मान लो 32 है, 32 रेज द पावर 1/5, क्या किया 32। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल बोला इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बोला, सिंप्लीफाई करना है। मान लो फाइंड द वैल्यू है, सिंप्लीफाई करो, फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करो आप, यहाँ इस केस में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, इसकी पावर क्या है 1/5, ध्यान से इसकी पावर की डिनोमिनेटर देखो 5 है, तो 100% 32 किसी की जो एक वैल्यू होगा ना, वो उसकी पावर में ही ब्रेक डाउन होगा 5 टाइम्स तक। जैसे मान के चलो मैं 2 को 5 बार लिखता हूँ,
2 2 1 2 3 4 5, ठीक है। 100% मान कर चलो ये नंबर जो है किसी भी नंबर का 5 बार इंटू करने पे ही आएगा, ये 100% यही यही लेना है आपको। तो मान के चलो जैसे ये मुझे पता चल गया 32, मतलब 2 को 5 बार इंटू करने से मेरा आंसर 32 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह में ऐसे देखो 32 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 32 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज द पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5, राइट बच्चों। अच्छा, मैं जब ये एग्जांपल लिया तो मुझे एक लॉ यहाँ पे छूट गया, जो 6 लॉ करे थे उसके बाद 7वां लॉ यही था कि अगर किसी भी वैल्यू की, जैसे a की पावर यहाँ 2 है और इसकी होल पावर अगर मान लो 3 है, तो उसको क्या करते हैं, पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a की पावर हो जाएगी 2 टाइम्स 6। ओके बच्चों, बाय मिस्टेक मेरे से छूट गया था, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बता दे रहा हूँ। मान लो 2/3 की पावर भी 2 है और इसकी होल पावर भी 3 है, राइट। तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इनकी पावर हो जाएगी 3 2 6। ओके, तो ये लॉ यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे ये लॉ है इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या करा मैंने, देखो ध्यान से, अंदर पावर बाहर पावर, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 रेज द पावर 5 टाइम्स 1/5, ये कैंसिल हो सकता है क्रॉस में, तो आंसर 2 की पावर 1 आ गया, इसका मतलब आंसर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको और भी एग्जांपल्स या और भी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस या कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आप। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।